हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको 12th के फिजिक्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल सीरीज दे रहे हैं, जिसमें कि हम पहला चैप्टर कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल करवा दिए प्यारे बच्चों। उसी की श्रृंखला में आज आपको विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे टाइप वाइज। सबसे पहले हम आपको इससे रिलेटेड फार्मूला सब लिखवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए हम आप सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर का नाम है, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर इसके रिलेटेड जितने फार्मूले वो लिखेंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये हमारा चैप्टर का क्या है, नाम है। सबसे पहले इसके जितने महत्वपूर्ण सूत्र वो लिखवाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला हमारा फार्मूला है विद्युत फ्लक्स, और इधर साइड से लिखते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहो चाहे वैद्युत फ्लक्स कहो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसे किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट क्या होता है, ए वेक्टर होता है। ओके, और इसमें एक फार्मूला और बन जाता है, वो क्या बनता है, फाई ई बराबर यदि हम इसको यदि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करते, वियोजित करते थे, कॉस थीटा में वियोजित होता है, तो ई ए कॉस थीटा हो जाता है। ओके, इसके बाद आता दूसरा फार्मूला हमारा है, दूसरा फार्मूला गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटा क्या होता है, क्यू बटा होता एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, ये हमारा दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें क्या रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं, इसे हम लैम्डा से लिखते हैं। किसमें से, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा क्या होता है, एल होता है। क्यू बटा क्या होता है, एल होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो क्यू बटा क्या होता है भाई, एल होता है। इसके बाद हमारा एक फार्मूला, चौथा फार्मूला है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको भी यहाँ पर लिखे दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। रेखीय आवेश घनत्व हो गया, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या होता है, ए होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, पांचवा हमारा फार्मूला क्या है, पांचवा फार्मूला क्या है, इसमें पहला हमारा विद्युत फ्लक्स हो गया, गॉस की प्रमेय हो गया, रेखीय आवेश घनत्व हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। फिर इसके बाद आता है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई की एक समान, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधी तार के निकट, आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई की एक समान आवेश सीधी अनंत लंबाई की एक समान आवेश सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1 अपान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, 2 लैम्डा अपान क्या होता है, आर होता है। ओके, ये अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर होता है। इसके बाद छठवां फार्मूला इसका क्या बनता है प्यारे बच्चों, छठवां फार्मूला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भाई, अनंत विस्तार की समतल आवेशित
अनंत विस्तार की समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर के निकट अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अनंत विस्तार की, वो क्या होती? ई इक्वल टू सिग्मा अपान क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ई इक्वल टू सिग्मा अपान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ये क्या होता है? ये पतली चादर के लिए, और ये क्या होता है? मोटी चादर के लिए। ये पतली चादर के लिए, पतली चादर के लिए, और ये क्या? मोटी चादर के लिए, मोटी चादर के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बताया, इसमें 6 फार्मूले बता दिए। एक फार्मूला और हमारा इसमें आता है। फार्मूला क्या है? 7 नंबर। 1 2 और फार्मूले हैं। एक 7 है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित। समान पृष्ठ घनत्व की, चलिए इसी में लिखे दे रहे हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत ये क्या है? समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती भाई? देखिए, बाहर क्या होती वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अंदर क्या होती वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाहर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती प्यारे बच्चों, वो ई इक्वल टू सिग्मा अपान क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। ई इक्वल टू, बाहर जो होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। ये कहाँ होती है? बाहर होती है। ये कहाँ होती है भाई? बाहर। ओके, कहाँ होती है? बाहर। नहीं सॉरी, ये समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच में ये क्या होती है? ये बीच में होती है। और बाहर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ई बराबर क्या होती है? 0 होती है। ओके, कहने का मतलब समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। और बाहर जो होती है वो हमारी क्या होती है? 0 होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम आपको जितने इसमें न्यूमेरिकल बनते, जितने इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र थे, हम सब करवा दिए। आप टाइप वाइज न्यूमेरिकल करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलिए बताते हैं, टाइप वाइज सॉल्व करवाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका हम देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा क्वेश्चन? सबसे पहले कुछ फिजिक्स, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले पूरे थ्योरी कंप्लीट हो, थ्योरी के बाद हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो, फिर इसके बाद थ्योरी कंप्लीट, पहले सबसे पहले डेरिवेशन कंप्लीट हो, डेरिवेशन थ्योरी, और इसके बाद क्या हो? न्यूमेरिकल, और सूत्र कंप्लीट हो। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसके सवाल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो जो दिया होगा सवाल में वो लिखेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिया है। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी घन के केंद्र पर, अब बताइए भाई, घन की बात कर रहा है, तो घन क्या होता है? थोड़ा हम घन के विषय में चर्चा कर लें।
तो घन ये होता, घन क्या होता है, ये देखिए घन इधर। घन में कुल कितने फलक होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक। घन में कुल कितने फलक होते हैं भाई, घन में कुल 6 फलक होते हैं, समझिएगा। एक हमारा क्या है, एक ये है, बिल्कुल एक हमारा क्या है, एक ये है हमारा, और एक ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ऊपर है, एक क्या है, नीचे है। तो कुल इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, घन होता है, ठीक है। तो कह रहा है किसी घन के केंद्र पर, घन का केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है, अर्थात आवेश Q बराबर कितना दिया है, 10 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया हुआ है। तो बताइए यदि हमारा आवेश माइक्रो कूलाम में हो, चाहे पीको में हो, चाहे नैनो हो, किसी भी अगर कंडीशन में है, अगर कूलाम में नहीं, सबसे पहले आवेश को हम किस में चेंज करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे। तो कूलाम में कैसे चेंज होगा, तो ये 10 लिखा है, 1 माइक्रो कूलाम, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, एक माइक्रो बराबर होता 10 की पावर माइनस का 6। अब अगर कूलाम है तो कूलाम लगा देंगे। तो बताओ भाई, 1 माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो को हम चेंज कर सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 में, और कूलाम लगा दिए। तो अब बताइए, तो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि गुणा में आधार समान और घातें जुड़ जाती हैं, इसकी पावर 1 हो जाएगा। तो बताओ -6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, -1 में, यदि -1 में -6 क्या कर रहे हो, जोड़, -6 1 में जोड़ रहे हो, तो 1 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस और 6 हो जाएगा। तो बताइए माइनस का 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये कूलाम हो जाएगा। ओके, तो ये आवेश हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब घन के एक फलक से निकलने के लिए, घन में कुल कितने फलक होते, 6 फलक होते, एक फलक से निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल एक फलक से निकालने के लिए 6 का भाग करवा देंगे। तो चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हम एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई ई हमें क्या करना है, निकालना है। चूंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, हमें क्या करना है, निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, हमारी मैम पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी भाई, ये पढ़ाई थी कि बेटा फाई ई बराबर जो होता है वो क्या होता है, फाई ई बराबर, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, ये हमारी मैम है पढ़ाई थी। तो बताइए फाई ई बराबर Q का मान कितना दिया, 10 की पावर माइनस का 5 दिया हुआ है। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, अब बताइए ये किसके लिए है, ये कुल के लिए, वैद्युत फ्लक्स के लिए है। लेकिन अगर हमें एक फलक का निकालना तो हम 6 का क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। ओके, तो 6 का क्या करा देंगे, इसमें भाग करा दिए। तो 6 गुणते अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणते 10 की पावर माइनस का कितना होता है, 12 होता है भाई। अब बताओ यहाँ से फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर हमारा, यदि घात ऋणात्मक होती सबसे पहले इसे ऊपर ले जाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। तो ये 10 की पावर 5 तो पहले से है ही, 10 की पावर माइनस 5, ये ऊपर जाएगा। तो यदि घात ऋणात्मक होती नीचे तो ऊपर जाएगी, धनात्मक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बटा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाइए, 6 पंचे 30 की 0, 6 48, 48 2 50 1 51 के 1 हासिल आए 5, 6 48, 48 और 2 50, 3 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। 2 अंक में दशमलव लगाया, दशमलव लगा देंगे। ओके, तो यहाँ से आया क्या भाई, फाई ई बराबर क्या निकल के आ गया, ये हमारा ये देखिए आधार समान घात जुड़ेंगी तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/53 लिख सकते हैं, 0.10 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इतनी सब बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये हमारा घन था, हम आपको घन बनाकर दिखा दिए, घन क्या होता है, घन में कुल कितने फलक होते हैं। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/53। बताइए दशमलव को हटाना है तो 100 का ऊपर गुणा कराओ, 100 का नीचे करा दो, है ना। तो क्या कराएंगे, हाँ इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक, दशमलव हटाने के लिए, और हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। तो इसमें 100 का गुणा कराइए, और 100 का क्या, अगर 1 अंक में लगा है तो 10 का, 2 अंक में लगा है तो 100 का, 3 अंक में लगा है तो 1000 कमी से 1000 का, ठीक है। तो ये 53 हो जाएगा, दशमलव कितना, इतना 10 दिया है, इसमें 1000 का, इसमें भी गुणा करा दिए। ऊपर हमारा दिया कितना था, 10 की पावर 7 हमारा जिस प्रकार बचा था उसी प्रकार वो रहेगा ही। ओके, तो बताओ फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना, 100 है, रहने दो भाई 100 को। ओके, अब बताओ 100 का इसमें गुणा कराओगे तो गुणा में क्या होता है, यदि हम 10 का करा रहे हैं तो इसमें 1 जीरो बढ़ जाएगा, 100 का करा रहे 2 जीरो, 1000 करा रहे 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसमें कराएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 10 पहले से था। अब 2 जीरो इसमें क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, 2 अंक में दशमलव लगा दोगे, लग गया। अब दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगे हों उसका कोई महत्व नहीं होता, यदि कोई संख्या ना हो तब। ओके,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को किसी में चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करेंगे भाई, अभी हमें जरूरत है इसकी, ठीक है। तो अब बताओ दशमलव के बाद जितने जीरो लगे इसका कोई इंपॉर्टेंस होता है, नहीं होता सर। तो बताइए 53, ये कितना हो जाएगा 53 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53 10 बचेगा। और ये 10 की पावर क्या है 7 है। क्या हम 10 की पावर 7 को पहले यहाँ से देखिए 10 की पावर 7 हो गया, ये जीरो से जीरो कट गया, तो बताइए भाई यहाँ से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करें, 10 लिखा है, कितना लिखा है 10। अब इसमें से हम क्या करें, इसमें से क्या हम 100 बाहर निकाल सकते हैं क्या, या 100 ना समझ में आ रहा हो तो क्या हम 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 में से 10 की पावर 7 को तोड़ सकते हैं क्या, तोड़ देंगे बिल्कुल। तो बताओ 53 हो जाएगा और ये 1 हो गया, 500 मतलब 531 हो गया। तो यहाँ से फाई ई बराबर दोस्त कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर भी हम इसे 10 की पावर 2 को कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते, 100 लिख सकते हैं। फिर 100 दाम में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 बड़ा कितना हो जाएगा 531 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 531 का इसमें भाग करवाइए। अब बताओ भाई 531 में जब 1000 का क्या कराओगे, भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, ये लगभग कितनी बार जाएगा, ये एक बार पहले जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। तो एक का इसमें कराएंगे, गुणा कराएंगे 531 से करना 531 हो जाएगा। 10 में से एक गए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 3 का 6 हो जाएगा, फिर 9 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा भाई। अब बताओ, अब ये जब इतना आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 0 उतारेंगे। तो लगभग कितनी बार जाएगा 5 8 40, लगभग ये 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा तो 8 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 8 एक अन्नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 3 24 की 4 हो जाएगा, फिर 8 5 40 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटा देंगे 2 आ जाएगा, फिर ये 9 कितना बचे 8 में से 8 में 4 गए 4 आ जाएगा, फिर 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा, ये कट गया। फिर ये हमारा दशमलव लगा, आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये कितनी बार जाएगा 8 बार फिर चला जाएगा, मतलब 1.88 बार जा रहा है ना। तो यहाँ से फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 1.8 8 गुणते 10 की पावर कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या आया है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होता है कूलाम होता है, या फिर क्या कह सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है भाई, या फिर वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। आई होप मैं आशा करता हूँ भले ही प्यारे बच्चों इसमें समय लगा होगा लेकिन आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिसे हम रफ करते हैं। ओके चलिए प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से क्लास को थोड़ा करिएगा, स्किप मत करके करिएगा, एकदम एक कंटिन्यू करिएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, समझ में ना आए। और क्लास को क्या करेंगे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कम से कम 10 लोगों के पास एक लोग शेयर करो भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए भाई क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश है। अब बताओ आवेश की बात कह दिया तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं, ये एकदम से अपने दिमाग में बैठा लो बात कि सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करना, सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको लिखेंगे। यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश है, आवेश कितना दिया है, आवेश दिया 17 कितना दिया है 7 पीको कूलाम दिया है। क्या दिया पीको कूलाम। अब बताओ भाई यहाँ से पीको आ गया तो भाई माइक्रो आया था 10⁻6 में कन्वर्ट कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। अब पीको आ गया तो इसे चूंकि हम जानते हैं एक पीको बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस कितना होता है 12 होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.7 हो जाएगा गुणते पीको को चेंज करेंगे 10 की पावर किसमें -12 में, और कुलाम लगा दिए। तो ये हमारा आवेश हमारा कितना हो गया इतना आवेश हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा भुजा जो है 10 सेंटीमीटर भुजा, कह रहा है कि यदि 17.7 पीको कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के। अब घन क्या है, मतलब घन अभी हम आपको बता के दिखाए हैं, क्या बना के दिखाएं भाई, ये घन है हमारा, क्या है ये हमारा, क्या है ये हमारा घन है, ये क्या है घन। तो घन में क्या कह रहा, घन की जो भुजा है, जो भुजा कह रहा वो कितनी है, भुजा हमारा s बराबर 10 सेंटीमीटर। s साइड मतलब भुजा होती है, पढ़े ना साइड और इसके बाद साइड एंगल इस प्रकार से हम पढ़े थे, इसका और त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, क्लास 10th में। तो यस बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, भुजा से हमारा यहाँ पर कोई लेना देना रहेगा नहीं, ठीक है, तो आपको ये भ्रमित करने के लिए दिया है थोड़ा, बस हो गया। इसके बाद कह रहा केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब बताओ भाई, कह रहा प्रत्येक सतह से, घन के प्रत्येक सतह मतलब एक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत रेखाओं की संख्या ही तो होती है, ठीक है। तो क्या करना है, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स हमसे फाई ई हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अभी हम बताएं आपको कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है
क्यू बटा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। यह कुल का निकालने के लिए, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। यदि एक का निकालना है तो हमें 6 का भाग कराना होगा, तो इसमें क्या करा देंगे, 6 का भाग करवा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना दिया 17.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 दिया है अपान बटा 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मतलब मान कितना होता है 8.85 गुणित 10 की पावर माइनस का 12 होता है। ठीक है, अब बताओ भाई, यहां से यदि हम बात करें फाई ई की, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 10 की पावर माइनस 12 ऊपर, 10 की पावर माइनस 12 नीचे, तो कट जाएगा, समान चिन्ह है तब। ओके, अगर विपरीत हो तो ना कटता। ठीक है, ऊपर नीचे। अब बताइए, यहां पर 0.2 अंक में लगा तो 1 जीरो, अगर यहां हम बढ़ा दें तो अब दशमलव जितने अंक में है या पहले एक स्टेप नीचे लिख लो। ठीक है, इसी में सब मत गंदा मत करो, 17.7 करिए, नीचे लिखिए। अब इसका पहले मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 की कितना हो जाएगा 0, 6 8 48, 48 2 50, 1 51 के 1 हंसी लाएं 5, फिर इसके बाद 6 8 48, 48 2 50, 3 53 हो गया। ओके, 2 अंक में दशमलव लगा दिए, क्लियर है। अब बताओ भाई, यहां पर दशमलव कितने अंक में लगा, 2 अंक में, ऊपर 1 अंक में, अगर दशमलव के बाद संख्या, इसके बाद जितने जीरो बढ़ा दो, इस पर कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है, संख्या के बाद चाहे जितने जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो हम लगा लिए, तब बताओ, जब लगा लिए दशमलव कट गया, जब कट गया तो यहां से हुआ क्या, अब बताओ यहां से क्या चेंज हुआ प्यारे बच्चों, यहां से फाई ई बराबर क्या निकल के आया, फाई ई बराबर निकल के आया 1770 बटा कितना 53 कितना 53 और 10, 0 से 0 कट गया। तो बताओ यहां से फाई ई बराबर क्या हो गया, अब बताइए 177 बटा कितना 531 है, 531। अब बताओ इसको यदि हम कट करेंगे तो ये हमारा, याद रखिए प्यारे बच्चों, 177 त्रिक का कितना होता है, 177 त्रिक का होता है 531 होता है। तो कैसे सर बताइए, 3 सतह 21 की 1 हो गया, 3 सतह 21, 21 2 23, 23 की 3 हंसी लाए 2, 3 का 3 2 5 हो गया। बताइए भाई, यहां पर 531 आ गया, तो 177 त्रिक का कितना होता है 531 होता है। तो यहां से फाई ई बराबर कितना 1/3 आ जाएगा, ये कुलाम में आया तो कुलाम में ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां हमसे क्या पूछ रहा था, एक घन के प्रत्येक सतह से, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए, तो फाई ई बराबर 1/3 कूलम प्यारे बच्चों होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक इसे पहले रफ कर देता है और इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ओके, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे, टॉपर हैं और टॉपर बनाएंगे। आपको हमारे साथ कंटिन्यू आपको क्लास करना है, आपसे वादा किए हैं टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम प्रत्येक क्लास का आपका हम टाइप वाइज न्यूमेरिकल देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ऑफ स्क्रीन पर द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। तो देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो दिया क्या है, चलिए दिया जो है सबसे पहले उसे लिखेंगे। क्या दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर, अर्थात दिया क्या है भाई, दिया है ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर क्या दिया है 2i कैप 3j कैप, 2i कैप प्लस का 3j कैप, 3j कैप माइनस का क्या दिया है, माइनस का 4k कैप दिया है। क्या दिया है, माइनस का 4k कैप, और क्या दिया है वोल्ट प्रति मीटर है। अब याद रखिए, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। तो वोल्ट क्या दिया है इसमें, वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए भाई, इसमें दिया क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है, तो हम वोल्ट प्रति मीटर लिख लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक पृष्ठ के क्षेत्र सदिश अर्थात क्षेत्रफल जो है, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो दिया ए वेक्टर बराबर 8j कैप दिया है। ओके, 8j कैप। अब बताइए, तो कह रहा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब हमसे वैद्युत फ्लक्स इसमें भी पूछ रहा है, तीसरे मॉडल मतलब तीन तरह से क्वेश्चन आए और तीनों में हमसे क्या पूछ रहा था, सेम कंडीशन वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है। तो बताइए प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है भाई, फाई ई बराबर, अब यहां पर देखो वैद्युत फ्लक्स की हम कंडीशन आपको बताए, दो फार्मूले बताए थे। फाई ई बराबर क्या बताए थे, फाई ई बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताए थे, और फाई ई बराबर क्या बताए थे, ये cos थीटा बताए थे। तो यहां पर क्या लगेगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर
ई वेक्टर डॉट क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से फाई ई बराबर ई वेक्टर का मान कितना दिया है, ई वेक्टर का मान 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का क्या दिया 4k कैप, क्या दिया माइनस का 4k कैप, और दिया है इनटू ये मींस डॉट प्रोडक्ट के 8j कैप, क्या दिया 8j कैप। अब इनका मल्टीप्लाई कराना प्यारे बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई कराना वेरी 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 इजी है प्यारे बच्चों, बस समझिएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि हम एकक सदिश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एकक सदिश कहते हैं। यदि इसका यदि सेम मतलब सेम एकक सदिश का सेम के साथ करवाते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। मतलब आई कैप का जब आई कैप के साथ गुणा करवाएंगे तो 1 होगा, जे कैप के साथ करवाएंगे तो 1 होगा, के कैप के साथ करवाएंगे तो कितना होगा 1 होगा। लेकिन यदि आई का जे का के के साथ मतलब इधर उधर मतलब अलग अलग से अगर मल्टीप्लाई कराएं, आई का जे के का के साथ करवाने लगे या आई के साथ करवाने लगे, सेम ना हुआ, तब ऐसी सिचुएशन में उसका जो गुणनफल होगा वो 0 होगा। मतलब आई कैप का यदि हम डॉट जे कैप के साथ करवाएं तो इसका क्या होगा 0 होगा। ओके, इसी प्रकार जे का के साथ करवाएंगे तो 0 होगा। तो प्यारे बच्चों जब बताइए 2i कैप का इसके साथ करवाएंगे 0, 3j कैप का इसके साथ करवाएंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, और होगा क्या 8 3 24, जे कैप डॉट क्या हो जाएगा जे कैप, और फिर इसके साथ करवाएंगे वो भी 0 ही हो जाएगा। तो बस यहाँ से आया कितना फाई ई बराबर 24 आ गया, कितना 24 इंटू जे कैप को जे के साथ करवाएंगे 1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 24। अब वैद्युत फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है, या वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रा वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कवर कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है, अनंत लंबी आवेश की रेखा। अब बताइए भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो 5वां नंबर हम डाल के लिख रहे हैं, चूंकि हम नंबर भूल चुके हैं। ओके, आप नंबर अच्छे से डाल लीजिएगा। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर है। अब बताइए अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε02 लैम्डा पान क्या आर होता है। तो वही इसमें लगेगा अनंत लंबी आवेश की रेखा। अब बताइए आर बार दिया क्या है, इसमें दिया है, सबसे पहले दिया जो है उसे लिखेंगे, दिया है गिवन दैट क्या है, दिया है आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर 2 मीटर दिया, क्या दिया है आर बराबर 2 मीटर ये लंबाई दी हुई है। इसके बाद 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना दिया है 4.5 या 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति क्या दिया कूलाम दिया है। इसके बाद कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है रेखीय आवेश घनत्व। बताइए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बताओ, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, अनंत लंबाई की एक समान आवेश सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 क्या होता है 4πε02 लैम्डा पान क्या होता है आर होता है। तो यहाँ से बताओ भाई ई बराबर 1/4πε0 का पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें बताएं इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ होता है इंटू 2 लैम्डा हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब बताओ यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद बताइए, और वैद्युत क्षेत्र का मान भी दिया, चूंकि लैम्डा यहाँ पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 4.5 × 10⁻⁴ कितना है 4 है। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों अब समझिएगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे इधर ले आए, इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, और 9.0 हो जाएगा, एक अंक में दशमलव गुणते 10⁴ बराबर 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9। ओके, गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा, या तो 2 से 2 काट सकते थे तब भी काम बन जाता। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, या हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद ही कर देते। ठीक है, चलिए कट के ये दे रहे हैं। तो कैसे कटे, ये 2 से 2 हमारा कट गया। ओके, तो बचा कितना भाई, अब 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, तो 0.5 बचेगा। तो यहाँ कितना बचा 0.5 बराबर 0.5 × 10⁻ कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ ओके, लैम्डा बटा कितना हो जाएगा कुछ नहीं, बटा मतलब कुछ नहीं बचा अब ना, ये 9 2 से 2 कट गया, अब फिर 9 से 9 × 5 = 45 हो गया, फिर यहाँ पर बचा कितना 10⁻⁹ और लैम्डा बचा। अब बताओ 10⁻⁴ है, और इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁹ को 10 चलिए इसे रहने दो थोड़ा। ओके, इसे भी थोड़ा रहने दीजिए, तो आगे सॉल्व करा दे तो एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, इसे हम क्या 0.5 × 10⁻⁴
पावर 4 बराबर क्या है, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर क्या माइनस का 5 सॉरी प्लस का 5 इंटू लेमडा लिख सकते हैं। तो ये 10 की पावर 4 10 की पावर 4 कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से 0.5 बराबर क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ से निकल के आएगा 10 की पावर 5 लेमडा। अब बताओ ये इधर क्या गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0.5 ये नीचे आएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। ओके 10 की पावर 5 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा लेमडा। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 गुणते 10 की पावर ये माइनस का 5, ये धन में उधर जाएगा तो ऋण में ऊपर हो जाएगा लेमडा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लेमडा बराबर लिख सकते हैं 0.5 गुणते 10 की पावर -5 लिख सकते हैं। अब ये बताओ लेमडा बराबर, इसमें एक अंक में 10, एक अंक में 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे तो एक यहाँ दशमलव आ जाएगा, है ना। 0.5 में यदि हम क्या करा दें 10 का गुणा करवा दें और 10 का क्या करा दें भाग करा दें, क्योंकि पूर्ण संख्या के बाद दशमलव लगाना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है इसमें, ठीक है फिजिक्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा बराबर 10 पंजे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50, और ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर क्या माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या आया 5.0 लिखो चाहे ना लिखो, चाहे 5 केवल लिखो, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 नहीं हो गए, माइनस का 5 है ना, यहाँ पर माइनस का 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का 5 है प्यारे बच्चों, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 6। इसी को हम लेमडा बराबर 5 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, चूंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 होता है। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और टाइप वाइज जिस प्रकार हम करवा रहे हैं आंसर दे रहे हैं टाइप वाइज आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई डर ना रहे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई क्लियर नहीं है प्यारे बच्चों, कितने नंबर का डेरिवेशन आएगा, इतने नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, इसमें कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर तरह से तैयार होकर जाना, ये नहीं यहाँ वहाँ जाके बैठ जाओ भाई एग्जाम में बैठ जाओ, पता लगे नहीं सर हम तो डेरिवेशन पढ़े थे, हम तो थ्योरी पढ़े थे, हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़े थे, हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर तरह से तैयार होकर जाना है, ठीक है। तो चलिए उसी की श्रृंखला में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम 6 डाल रहे हैं, ठीक है। आपका जो नंबर हो आप डाल लेना। एक धातु की बड़ी पतली एक धातु की बड़ी पतली, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। ओके मतलब समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है भाई, दिया पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या दिया है 1.777 इंटू 10 टू पावर क्या दिया है -11। ओके अब इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। विपरीत चिन्हों का है, बताइए 2 प्लेटें होंगी, एक ये हमारी धनावेशित, एक क्या होगी एक धनावेशित होगी, एक क्या होगा एक धनावेशित होगी, दूसरा क्या और ऋणावेशित होगी। ओके एक बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर, ये कंडीशन बताए थे। बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होती है ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपान क्या होती है एप्सिलॉन नॉट होती है, और बाहर जो होती है वो कितनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बाहर क्या होती है 0, तो बीच में पूछ रहा है तो बताइए भाई, तथा विपरीत चिन्हों का है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ओके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछ रहा है, तो बीच में तो चूंकि हम जानते हैं ये हमसे पूछ क्या रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं ई बराबर होता है भाई, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना दिया है 1.77 इंटू 10 टू पावर -11 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणित 10 की पावर -12 होता है। ओके 10 की पावर कितना होता है -12। यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप बताओ यहाँ से दशमलव कितने, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना बना 1.777 गुणित 10 की पावर ये -11 और ऊपर जाएगा 10 की पावर 12 हो जाएगा। और ये नीचे कितना 8.85 लिखा है, इसमें एक 0 आगे बढ़ा देती है दशमलव हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के क्या परिणाम आएगा ये 1777 आ जाएगा बड़ा 8850 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर 11 है। यदि आधार समान घात जुड़ेगी तो 12 में -11 जोड़ेंगे सिर्फ इसकी घात 1 बचेगी, एक लिखो चाहे ना लिखो घात, ठीक है। तो ये इससे 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से दोस्त निकल के आया ई बराबर क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के 885 का क्या कराएंगे इसमें भाग कराएंगे, मतलब 1777 में कितने भाग कराएंगे 885 का। ओके जब इसका इसमें भाग करवाओगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा भाई
दो पंचे 10, यदि कहने तात्पर्य ये हुआ 885 है। अब 885 के यदि हम 885 दिया है, 885 के इसमें भाग करवाएं तो लगभग कितनी बार जाएगा ये? यदि हम इसमें दो बार चेक करें, दो पंचे 10 की 0 नहीं जाएगा। अगर 5 सते 35 है ना, तो एक बार देख लेते भाग करके, ठीक है। 885 में क्या कराएंगे? 885 में 1777 का हम भाग करवाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, लगभग 2 बार, ठीक है। तो 2 बार में देखिए भाई, 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10 की 0 हो जाएगा, ओके। 2 पंचे 10 की 0, फिर 2 8 16 17 7 हो जाएगा, फिर 2 8 16 1 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17, ओके। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है भाई 2 पंचे 10 की 0, 2 8 16 17 7, 2 8 16 17 हो जाएगा। यहाँ 7 आ गया, या हमारा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मतलब ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितना? 2 बार। 2 दशमलव करके और कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर चेक कर लेते, चूंकि यही हमारा दिया हुआ था। दिया क्या था भाई इसमें? 1.77 ही कह रहा था, 1.77 इतने दिया है। तो इसके बाद कह रहा है कि कह क्या रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो प्लेटों के बीच यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है तो 885 हम इसमें क्या करवा रहे हैं? यदि 885 हम 1777 में भाग करवा रहे हैं, 2 बार करवाएं, 2 पंचे 10 की 0 हो गया, 2 बार कर 2 पंचे 10 की 0 हो गया, 2 8 16 17 हो जाए, 2 8 16 17, लगभग 2 दशमलव और कुछ करके आ गया। तो हम इसे कितना लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। और ये क्या है? और ये हमारे वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, या फिर न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है भाई। आपको ये सारे क्वेश्चन जो है करवाए गए, आपको अच्छी तरह समझ में आया। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप चलिए, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी रफ कर देते हैं दोस्तों, तभी मजा आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा प्यारे बच्चों, कितना मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है, और ये टाइप का एक करवा देते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए स्क्रीन पर देखिए, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहा 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली। अब बताइए भाई, यहां पर द्रव्यमान आ दिया हुआ, क्या दिया है? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? एम दिया है। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? सबसे पहले लिखिए एम बराबर द्रव्यमान कितना दिया है? 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान। क्या दिया भाई? मिलीग्राम दिया है। क्या दिया है? मिलीग्राम। सबसे पहले मिलीग्राम को सबसे पहले आप किलोग्राम में चेंज करो, ठीक है। और मिली को, चूंकि एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर 0.002 इंटू मिली को क्या लिख सकते हैं? 1 मिली बराबर 10 की पावर -3 होता है, याद रखिएगा। 10 की पावर -3 इंटू ग्राम को क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, इसलिए किलोग्राम में चेंज हो गया, ठीक है। तब कितना हो गया? एम बराबर यहाँ से कितना निकल गया? 0.002 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। ये हमारा द्रव्यमान जो होगा किलोग्राम में आ गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकाई गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त। अब 6 इलेक्ट्रॉन, एन क्या दिया है? एन क्या? पहले यहां पर देख लीजिए, एन जो है, चूंकि एन बराबर कितना दिया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि हम जानते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है तो आवेश इसमें से निकल आएगा, चूंकि क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। तो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 6 गुणते इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का होता है। तो यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 16 × 96, 9.6 गुणते 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। सर आप ये कैसे कर दिए? हमें पता भी ना चला। अरे प्यारे बच्चों समझिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन दिया है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो तो अभी हम पहला चैप्टर पढ़ा है, तो आवेश निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला होता क्यू बराबर एन ही। तो एन बराबर 6 दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसका मल्टीप्लाई किया तो आवेश इतना आ गया। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे ई पूछ रहा है। अब बताओ भाई, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? क्यू ई बराबर mg होता है। क्या होता है? चूंकि
क्यू ई बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है, जहां जी क्या गुरुत्वीय त्वरण होता है, एम द्रव्यमान होता है, क्यू आवेश होता है, ई क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ओके, तो यहां से हमें क्या निकालना, ई बराबर निकालना है। तो ई बराबर क्या होगा, हो जाएगा एम इंटू जी बटा क्या हो जाएगा, क्यों। क्यों मिश्रा जी, सही बात है कि नहीं भाई। यहाँ पर ई बराबर एम इंटू जी अपन क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो अब बताइए भाई, यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान कितना दिया है, एम का मान 0.002 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 इंटू, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 रखेंगे। आप 10 भी रख सकते तब भी सही, लेकिन मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू इसकी 9.8 होती है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कूलाम आवेश कितना दिया है, आवेश निकाले ना भाई, 9.6, क्या लिखे हैं 9.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ई बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बराबर यदि हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे फिर भाग करवाएंगे। सबसे पहले जो घात ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो 0.002 इंटू 9.8, ओके, फिर गुणते 10⁻⁻6, गुणते 10⁻⁻, का ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, फिर पूरे का बटा कर देंगे, नीचे कितना 9.6 ही रहेगा। अब ई बराबर कितना आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 8 16 की कितना हो जाएगा 6, 2 9 18 1 कितना हो जाएगा 19। ओके ओके, तो अब बताइए, देखिए भाई कह रहा है कि 0.002 गुणे 9.8 दिया है। अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर आप पहले 2 का इसमें गुणा करा लो। जब गुणा करा लिया गया, इसके बाद जितने अंक में तुम्हारा दशमलव लगा उतने अंक में लगा लीजिए, कोई इसमें दशमलव वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या किए, 2 का इसमें 2 8 16 की 6 हो गया, 2 9 18 19 हो गया। ओके, 2 9 18 हासिल एक कैरी जो आई 19 हो गया। कितने अंक में दशमलव लगा था, दशमलव देखिए कितने अंक में लगा था, 1 अंक ये है, 3 अंक ये, 4 अंक में, तो 1 2 3 1 0 लगा के दशमलव यहाँ लगा दो। ये जो हमारे ये जो 0 लगाए हैं ये सुंदरता के लिए है। ओके, जैसे क्या होता है, जब समझते हो जैसे क्या होता है ना, अब समझ जाइए क्या कहना चाह रहे हैं कि ई बराबर 0.0196 आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, बटा कितना हो जाएगा, बटा 9 हमारा 6 रहेगा। अब बताओ भाई ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर इससे हमारा किस में, प्लस में रहेगा, माइनस में ऊपर गया प्लस में। अब 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से ई बराबर कितना आएगा, ये हमारा सुनो भाई, अब ये दशमलव हटाना है तो जितने अंक इधर उतने 0 लगा लो, दशमलव हट जाएगा। 1 2 3 4, तो 3 है तो 1 और 3 0 बढ़ा लो, बढ़ गया। अब ये दशमलव बर्बाद हो गया, तो 196 बटा कितना हो गया, 196 बटा 96 1000 हो जाएगा। गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 13 हो जाएगा, 10 की पावर 13। ये तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ेगा कैसे यार, घटेगा भी, ये घटने जा रहा है, देखिए बस। ओके, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर अब 1.96 दिया है, इसका इसमें भाग कराना तो ऐसा कराइए, ये जो 3 0 हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 196 लिख लो सर जी। इसे पहले इसे लिखो 96 लिखिए, फिर इसके बाद क्या करिए सर जी, ये जो 3 0 हैं तो क्या इसे हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऊपर कितना 10 की पावर 13 दिया है, रहना तो 10 की पावर 13 दिया है। तो अब ये कितना 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ई बराबर 196 बटा कितना हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 10 की पावर हमारा 13 ऊपर है और 10 की पावर ये 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 96 में इसका क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। जब बताइए 96 का इसमें भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर करवा लेते हैं भाग हम। 96 का क्या करवाएंगे, 196 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 9 दून 18, लगभग कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हो जाएगा, 2 9 18 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कट जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, फिर 0 तो यहाँ 0 लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 9 चौको 36 लगभग 4 बार जाएगा, तो कितने बार जाएगा, लगभग 2.04 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना, ये 10 की पावर 3 इससे घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये इतने न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था तो इतना न्यूटन प्रति कूलाम हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो प्यारे बच्चों इसी की श्रृंखला में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि वो भी इसी पैटर्न का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। आप समझिए भाई, अगर कोई चीज आपको ना पता चलेगी क्या दिया हुआ है, तो इसके लिए हम उस राशि के लास्ट में, मतलब उस क्वांटिटी जो हमारा परिमाण है उसके लास्ट में देखेंगे, मात्रक से पता चल जाता है कि हमारी कौन सी राशि दी हुई है। तो इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है भाई, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना दिया है,
चार गुणित 10 की पावर कितना दिया है 5 न्यूटन प्रति क्या दिया कूलाम, ये हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है 1 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद। अब बताइए द्रव्यमान इसमें दे दिया, इसमें बता दिया कि 1 गुणे 10 की पावर कितना -4 किलोग्राम का हमारा क्या द्रव्यमान दिया हुआ का कि एक जल की बूंद को गिराने से रोकता है। तो बूंद पर आवेश की मात्रा बताइए भाई। आवेश की मात्रा मतलब हमसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है, हमसे क्यों क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ई क्यू बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या m इंटू जी बटा क्या हो जाएगा, बटा हमारा ई हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाए, m का मान कितना दिया है, इसे हम 10 की पावर क्यू सिर्फ -4 भी लिख सकते हैं और ये गुरुत्वीय त्वरण 9.8 रख देंगे। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो 4 गुणित 10 की पावर कितना रख देंगे, 10 की पावर 5 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्यू बराबर निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये इसको हम घात को ऊपर ले जाएंगे और संख्या ये पहले लिखे 9.8 पहले लिख लिए और ये घात जो है उसके साइड में लिख देंगे प्यारे बच्चों -4 बड़ा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा इधर 10, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा गुणित 10 की, अब ये हमारा 10 की पावर जो 5 है ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगा, ये किस में थी प्लस में ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ओके, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें 10 का गुणा 10 का भाग करवाएंगे, 9.8 में 10 का गुणा और इसमें 10 का क्या कराएंगे, 10 का भाग करवा देंगे। अब ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 10 नहीं 980 या 98 का 10 के साथ कराएंगे तो 980 हो जाएगा, एक अंक में दशमलव लगा देंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, गुणित 10 की पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसके इसमें भाग करवाएंगे 98 बटा 40 में क्या करवाएंगे, 98 बटा 40 में भाग करवाएंगे और 10 की पावर -9 है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग करवाइए तो 40 दूना 90, 2 दशमलव करके कुछ और आएगा, ठीक है। तो एक मान लेते हैं हम 2 दशमलव कितना 2.45 मान लेते हैं, गुणते 10 की पावर कितना आ जाएगा -9, इसका इसमें भाग करवाइएगा इतना आएगा, ठीक है। इतने कूलाम का हमारा क्या होगा आवेश आएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ प्यारे बच्चों आए होंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए और याद रखिएगा टॉपर हैं आपको टॉपर बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।